नमस्कार साथियों। जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें है महाजनपद काल। इसके जो आए हुए क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कि 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य। ठीक है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों यानी 15 उत्तर में, उत्तर भारत में, एक अस्मक दक्षिण भारत में एवं 10 गणराज्य का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। ये सेकंड ग्रेड एसएसटी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। ये आरएस प्री के अंदर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। तो देखिए इसके जो कूट दिए गए हैं अपने मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी मगध। ठीक है, दूसरा अस्मक और तीसरा कंबोज, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर। व्याख्या देखते हैं इसकी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित महाजनपद मगध, काशी, कौशल, वजी, कुरु, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है। ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के अंदर 2014 में आया हुआ है और ये कॉलेज लेक्चर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, रिपीट हुआ तो इसीलिए बोलते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए इन वीडियोज को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो पहले आया हुआ जो क्वेश्चन है वो अपना कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, मल, वत्स, वंग, मलय, मालव, अच्छ, कोच्छ, पाड़े, लाड, अवध और संबुतर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन महाजनपद के 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका आरएस प्री एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इसका देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसका देखो, इसके अंदर एक अर्थशास्त्र दिया हुआ है, एक अंगुत्तर निकाय दिया हुआ है, एक दीर्घ निकाय दिया हुआ है और एक भगवती सूत्र दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो मिलेंगे अपने को वो एक तो अंगुत्तर निकाय मिलेगा और एक भगवती सूत्र, यानी इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, 2 और 4। ओके, व्याख्या देखते हैं इसकी कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद तथा बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के जन भुवन सूत्र में 12 जनपदों का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ये आरएस प्री 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ और इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है, अस्मक हो जाएगा। सॉरी, व्याख्या देखते हैं इसकी कि अस्मक यह जनपद गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोदन्य वर्तमान में पोतन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत काल में पांडु ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी। यह पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ और इसकी जो राइट आंसर है वो मत्स्य यानी 4 नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी कि राजस्थान के पूर्वी भाग में जहां भरतपुर, अलवर, जयपुर जिले स्थित हैं, यह जनपद स्थित था। इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर यानी आधुनिक बेराट थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ये जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है क्या हो जाएगी, अंग हो जाएगी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी कि बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर थी। ठीक है, और अंततोगत्वा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है इसका कि वंश गणराज्य सुमेलित कीजिए। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अंदर देखो विदेह है, सुसुमार है, कोल्य है, शाक्य है, रामग्राम है। तो इसका जो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखो एक तो सुमेलित करना है अपने
ठीक है। तो इसके अंदर एक का कौन सी में हो जाएगा सुमेलित? विदे, विदे देखो विदे मिथिला से सुमेलित होता है, ठीक है। अब देखो आ गया कोल्य, कोल्य किससे हो जाएगा? विदे सुमेलित हो गया, कोल्य किससे हो जाएगा? तो कोल्य आपका हो जाएगा रामग्राम से, ठीक है। और साक्य किससे हो जाएगा? साक्य कपिलवस्तु से हो जाएगा। और भग, भग किससे हो जाएगा? सुसुमार से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्य कपिलवस्तु के साक्य, वैशाली की लिच्छवी, रामग्राम के कोल्य और अलकप के बुली, पावा के मल, कुशीनारा के मल, पिपल पिपलिन के मौर्य, केशपुत्र के कालम और सुषमारगिरी के भग, मिथिला के विदेह एवं कुंडग्राम के ज्ञात्रक अधिक प्रमुख गणराज्य थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युगम उपयुक्त जोड़ी है? ये RS 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चेतक लिच्छवी, ठीक है। वह क्या देख लेते हैं इसकी कि राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों थी? ये रीट L2 SST के अंदर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी खेती की उपज होना, अच्छा होना, लोहे की खदानें होना और जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। और इसका जो व्याख्या है वो देखते हैं कि मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। यहाँ गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, जहां हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह एशक की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ये NCERT से लिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन NCERT से ही पुटअप होते हैं भाई। ये एक दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं ऐसे हर टॉपिक से, लेकिन NCERT से वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये भी रीट L2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गंगा और सोन। अगला क्वेश्चन है कि वजी महाजनपद कितने गणों का संघ था? ये कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री के 2016 के अंदर आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वजी यानी यह 8 जनों लिच्छवी, विदेह, वजी, वृजी, ज्ञात्रक, उग्र, भोग, कौरव का संघ था और इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। 8 गणों का संघ वजी में से एक ज्ञात्रक गण में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है। ये नहीं है और सही है में फर्क रखना आपको। और ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के अंदर 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो देखो 1 नंबर क्या होता है? यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। 2 नंबर है कि उत्तरी काले चमकीले मृद भांड इस काल से संबंधित है। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ और इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई थी। इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं कि उत्तरी काले चमकीले मृद भांड NBPV, ठीक है, अथवा अवस्था में ही गंगा घाटी मैदान में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गंगा घाटी की। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद राजधानी सुमेलित कीजिए। ये HM यानी हेडमास्टर 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपको पता है ये मिलाना होगा। मिलान वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, तो इसको मिलाइए, देखते हैं। देखो ये ऐसे मिल जाएगा: मत्स्य विराटनगर, अंक की चंपा, वत्स की कौशाम्बी और अवंती की उज्जैनी। ये सब मतलब मिल रहे हैं तो 1 2 3 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं कि 16 महाजनपदों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। तो देखते हैं कि अंक बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित, इसकी राजधानी चंपा यानी वर्तमान में भागलपुर थी। मगध, तो ये मगध देखते हैं
कि यह बिहार के दक्षिणी भाग में वर्तमान पटना और गया जिला का हिस्सा स्थित था। राजगढ़ जो है, राजगृह इसकी राजधानी थी। प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। ठीक है, अजातशत्रु हुए। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी का समकालीन बिंबिसार था। इस वंश के प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु बुद्ध महावीर स्वामी ने अजातशत्रु के समय निर्वाण प्राप्त किया। ये कोष्टक में उदयनी पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र का नाम देकर अपनी नवीन राजधानी बनाई, यानी ये थे। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नजदीक ही वजी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। काशी, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित इस जनपद की राजधानी वाराणसी थी। अंत में यह कौशल के अधिकार में आ गया। कौशल क्या है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट स्थित इस जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। वजी, इसकी राजधानी वैशाली थी। मल, उत्तर प्रदेश में स्थित इस जनपद के दो भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर यानी वर्तमान में कशिया नाम, व दूसरे की राजधानी पावा यानी वर्तमान में सटियाम थी। वत्स, पांडवों के वंशजों ने हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के बाद वत्स जनपद की स्थापना की। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। चेदी, अगला, वत्स के दक्षिण में स्थित चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती थी। अवंती क्या है, तो इसकी मध्य प्रदेश में स्थित इस जनपद के दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी। अंततोगत्वा उज्जैन ने माहिष्मती को पछाड़ दिया। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक प्रद्योत था। अगला है अस्मक, तो यह जनपद गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पौदन्य यानी वर्तमान में पोतन थी। कुरु जनपद, तो इस जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तरी अलवर था। पांचाल जनपद, इस जनपद के दो भाग गंगा के दो भाग में स्थित थे। प्रथम उत्तर पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, व दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कांपिल्य थी। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराट नगर थी जिसे वर्तमान में विराट के नाम से जाना जाता है। सूरसेन, वर्तमान ब्रज भूमि में यह जनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। गांधार, तो भारत के उत्तरी पश्चिम में स्थित अफगानिस्तान के पूर्वी भाग एवं पंजाब के पश्चिमी भाग में यह जनपद स्थित था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज, तो उत्तर कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित इस जनपद की राजधानी राजपुर यानी राजौरी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। तो देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2020 में क्वेश्चन आया और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर स्थित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधार। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन है आया हुआ है। महाजनपद राजधानी को सम्मिलित करो, 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंक की क्या, काशी क्या थी, वाराणसी थी, और अंक की क्या थी, चंपा थी, और वजी की क्या थी, वैशाली थी, और वत्स की क्या थी, कौशाम्बी थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित, ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो देख तो गांधार की तक्षशिला थी, और अंक की चंपा थी, और सूरसेन की मथुरा थी, और कौशल की क्या थी, श्रावस्ती थी। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा इसका। स्वप्नवास वधता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपदकालीन शासक के जीवन पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला जो अपना जैन धर्म आ जाएगा। तो 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनका मैं वीडियो देख चल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।